हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.4, है ना। तो एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 11, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की हम आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, चलिए तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज को करने के लिए कुछ हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रूल दिए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह मैं आपको सारे डिस्कस कराता हूँ इसमें, है ना। पहले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ हमारे पास रूल्स वगैरह उसको डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले प्रीवियस उसमें एक्सरसाइज में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कि मेरे पास जो भी मेरे पास वो दिया हुआ है, जैसे हम बात करते हैं मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, और ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पर मेरी माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यूज मिलती है सारे के सारे एंगल मिलते हैं ऑल पॉजिटिव। कैसे होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मिलते हैं। और यहाँ पर मुझे कौन पॉजिटिव मिलेगा? एक तो मुझे साइन और जो कॉसेक है ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा और क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा कैसे मिलेगा? मुझे पॉजिटिव मिलेगा। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे क्या मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। tan थीटा एंड cot थीटा कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे पास? फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास cos थीटा और sec थीटा कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, तो मेरे पास ये कुछ हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, इसको हम देखते हैं और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मुझे थीटा होता है मेरे पास क्या होता है? 0 डिग्री से कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, 0 डिग्री से 360 डिग्री, या इसको 2 पाई बोल देते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो कितना होता है? थीटा 0 डिग्री और हमारे पास क्या होता है? 90, है ना। यहाँ पर 90 मिलता है। ठीक है ना, 0 डिग्री नहीं मिलता, 90 मिलता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? 90 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर मिलेगा थीटा माइनस 90, है ना, और थीटा कितना मिलेगा? प्लस 360। तो मेरे पास जो एंगल वगैरह मिलेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास हमने लिखा है इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि मेरे पास जो मिलेगा ना वो कितना होता है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में तो सारे के सारे वैल्यूज कैसी मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। और यहाँ पर आपका जो है ना साइन और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे हम बात करते हैं कि आपका जो क्वाड्रेंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मिलेगा। और अगर हम इसकी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं आपको कितनी मिलती है? यहाँ पर 180 होती है, क्योंकि 180 मतलब पाई होता है यहाँ पर। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों को क्या मिलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा कितना? 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें कितना? 180, है ना, या थीटा माइनस 180 कर देते हैं। थीटा माइनस 180, थीटा माइनस 180 एंड कितना होगा? थीटा माइनस 360 डिग्री। ठीक है ना, तो 360 डिग्री। तो हमें इस तरीके से हमारे पास ये एंगल मिलेंगे। और यहाँ पर जो माइनस का वाई एक्सिस होता है वो कितना होता है? 3 पाई बाय 2 होता है। कितना होता है? 3 पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगी? 3 पाई बाय 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? तो हमें ये क्वाड्रेंट पता होने चाहिए इसको एक्सरसाइज को करने के लिए। अब इसमें कुछ फॉर्मुलेस वगैरह हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो फॉर्मुले क्या है? बेसिकली जैसे, है ना, तो अगर हम फर्स्ट फॉर्मुले को लेके बात करें तो फॉर्मूला क्या है? जैसे मेरे पास फर्स्ट हमें बात दी हुई है क्या? जैसे साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास साइन वाई। ये दो एंगल है आपके साइन में, साइन एक्स और साइन वाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन वाई इसको ना सोल्व वगैरह करके जो हमारे पास मिलती है वैल्यू किसकी? एक्स एक्सिस, ये थीटा जो हमारे पास ये है एक्स, ये कितना मिलेगा आपको? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू की पावर n, -1 टू की पावर n इंटू वाई।
और ध्यान रखना जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो प्रिंसिपल वैल्यू जो थीटा होता है वो मेरे पास पॉजिटिव होता है ऑलवेज, है ना। तो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर कोई नेगेटिव आपको एंगल मिलता है तो आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। पॉजिटिव में कैसे करते हैं, सब कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाते रहूंगा कि कैसे करते हैं वहां पर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, है ना। ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में कौन से में लाइक करता है कि नेगेटिव पॉजिटिव कहां मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम पाई माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा करके उसके हम वैल्यूज को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सेकंड फॉर्मूले को लेके, cos x जो दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू cos y, तो cos x इज इक्वल टू cos y का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो हम क्या कह सकते हैं, वेयर क्या होगा हमारे पास, n इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, कि जो मेरे पास n होता है वो क्या बिलोंग करता है, अब सभी इंटीजर नंबर को बिलोंग करता है। अगर हम तीसरी बात को देखें, तीसरी बात का मतलब है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसको लेके, किसको लेके, 10 को लेके बात करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, 10x इज इक्वल टू कितना मिला हुआ, 10y। 10x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 10y हो गया। तो 10x इज इक्वल टू 10y, तो हम लोग क्या करना है अपने को, 10x इज इक्वल टू 10y, तो हमें लिखना पड़ेगा क्या इसमें जो है, x इज इक्वल टू n पाई n प्लस y, n पाई प्लस y। अब मेरे पास वेयर तो मेरे पास क्या होगा, n इज बिलोंग्स टू z। तो मेरे पास जो n होगा वो कैसा होगा, बिलोंग किसको करेगा, z को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज अपने पास क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये sin x cos x tan x, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आप कॉपी में नोट कर ले, है ना। ये आपको फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे आपके क्वेश्चन करते वक्त। तो बेसिकली अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन जैसे मैं बात करता हूँ आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। एक्सरसाइज के हम 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ने बोला है कि आपके पास 10, क्या बोला है कि इसने बोला है 10x इज इक्वल टू √3। 10x इज इक्वल टू कितना बोला है बेटा, √3 बोला है। तो इसका मतलब मेरे पास √3 कब आता है, 10x इज इक्वल टू, तो पहले देखते हैं कि जो मेरे पास जो क्वाड्रेंट में 10x कहां कहां पर पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है कि जो 10x होता है मेरे पास, आपको पता है यहाँ पर सारे पॉजिटिव, तो 10x यहाँ पर एक पॉजिटिव मिलेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा, और एक मुझे यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। कहां पर मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब एक तो मुझे यहाँ पॉजिटिव मिला और एक मुझे यहाँ पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 10 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी है ना, दो वैल्यूज की आएगी हमारे पास, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा ना इसकी 2 प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास आएगी, फिर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आएगी। तो बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 कितना होगा, 10 कितना होगा 60, हाँ 10 60 में आता क्या है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10, है ना 60। तो इसका मतलब π/3, तो इसका मतलब एक मुझे x का मिल गया, x इज इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट का मतलब क्या कह सकते हैं, 180 प्लस थीटा, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है। तो हमने ऐसे भी कह सकते हैं 10 कितना, 10 कितना हो गया, 180 मतलब पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 एंड इज इक्वल टू 10x। तो हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 4π/3, x इज इक्वल टू 4π/3। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4π/3। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी इसकी, कौन कौन सी, π/3 एंड 4π/3। कितनी मिलेगी, 4π/3। तो π/3 एंड 4π/3 हमारे पास आ गई है। तो इसमें कौन सी एग्जिस्ट होगी, बेसिकली क्या है, दोनों हो सकती है, π/3 भी हो जाएगी या 4π/3 भी हो जाएगी। हम लोग दोनों ले लेते हैं। तो अगर इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हम दिखाते हैं कि इसमें एक में, है ना, तो आप छोटी वाली ले सकते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा वाला कोई सिस्टम नहीं होता। बेसिकली क्या है कि आप इनमें से कोई सी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो आप इसमें π/3 हम लोग ले लेते हैं इसमें, है ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन क्या होगा,
कि सर मेरे पास जो वैल्यू है कितना होता है हमारे पास 10, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 10x इज इक्वल टू 10y, 10y इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना मिलेगा n पाई प्लस y। अब y कितना दिया हुआ है आपको 3 पाई बाय 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा n पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। और इसमें जो हमारा n इज बिलोंग्स टू क्या होगा वेयर n इज बिलोंग्स टू z। क्लियर हो गया, वेयर n इज बिलोंग्स टू z। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोला कि sec x, क्या बोला sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, इसमें sec x इज इक्वल टू 2 है तो आप इसको cos में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है कि cos x इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन sec x। तो sec x कितना आ जाएगा 1 अपॉन cos x, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो मुझे 1 अपॉन 2 जो है ये कैसा है पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव कहां पर मिलता है क्वाड्रेंट के अंदर, अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव मिलेगा हमें cos कौन से कहां पर मिलेगा, एक तो हमें इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा और मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो एक तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक हमारे पास कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो कहने का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा हमारे परिवर्तन 2 पाई। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा है ना, 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हो गया। ठीक है ना, तो हमारे पास थीटा हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल कर आएगी, तो हमने क्या किया, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई cos 1/2 कितना होता है बेटा, cos 1/2 कितना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें cos 1/2 हमारे पास कितना होता है 60। हाँ, cos 1/2 कितना होता है मेरे पास 60 होता है ना, cos 1/2 अपने को 60 मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं cos, आप टेबल में चेक कर सकते हैं, मैंने आपको टेबल लिखवाई थी तो आप इसमें पता कर सकते हैं। देखो साइन का जो उल्टा होता है वो cos होता है। ठीक है ना, तो हमें मिलेगा cos 1/2 कितना मिलेगा हमें, ठीक है cos 1/2 मिलेगा हमें कितना 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया cos पाई बाय 3। तो एक जो थीटा मुझे मिला पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 मिला। दूसरा मिलेगा मुझे कितना cos है ना, cos कितना 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos कितना cos x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास cos 3 to 6, 6 से कितना होगा 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना होगा cos x। तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 पाई बाय 3। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो मेरे पास 5 पाई बाय 3, कितना हो जाएगा पाई बाय 3। इसमें कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग, पाई बाय 3 ले सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ले सकते हैं, वैसे छोटा ले लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, हम लोगों ने क्या करा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेसिकली जो आंसर मिलेगा कितना cos x इज इक्वल टू कितना होता है cos y। तो x इज इक्वल टू कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो मेरे पास x इज इक्वल टू कितना है 2n पाई प्लस पाई बाय 3। तो मेरे पास ये क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, cot x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। ठीक है, तो cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ये हमें वैल्यू कैसे मिली आपकी नेगेटिव। तो नेगेटिव cot x कहां पर नेगेटिव होता है, cot x कहां पर नेगेटिव होता है। देखो एक तो मुझे cot x यहां पर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना, एक तो यहां नेगेटिव मिलेगा, और cot x मुझे कहां नेगेटिव मिलेगा, एक मुझे यहां नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इन दो जगह पर मुझे cot x नेगेटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमें क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कैसे, क्या सारी वैल्यू कैसे में होनी चाहिए पॉजिटिव में। तो हम क्या करेंगे बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cot x इज इक्वल टू cot, अभी कितना होता है मेरे पास रूट 3 कितना होता है, रूट 3 का मतलब कितना होता है मेरे पास बोलिए, है तो कितना होगा पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 हो गया। तो रूट 3 कितना होगा मेरे पास पाई बाय 6, और मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है 180 माइनस पाई बाय 6। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 6। तो मेरे पास cot x कितना मिला cot 5 पाई बाय 6 मिला। तो cot 5 पाई बाय 6 मिला, और एक मेरे पास तो ये आ गया, तो एक मेरे पास कितना है यहाँ पर थीटा
तो मेरे पास एक x कितना है, मेरे पास 5 जो मेरे पास है y कितना आया 5 पाई बाय 6 मिला ना, 5 पाई बाय 6 मिला और मेरे पास जो है और दूसरा कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पर कितना होता है 2 पाई माइनस थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई कर देता हूँ है ना, 2 पाई कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा कॉट, कितना मिलेगा कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास कॉट कितना है 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। तो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यूज किस कौन सी आ गई, मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू कैसी मिली मुझे, यहाँ पर दो वैल्यू मिली है ना, कौन कौन सी, एक मेरे पास मिली मुझे मिली है 5 पाई बाय 6 और दूसरी मुझे कौन सी मिली है ना पाई बाय 3। तो मेरे पास वैल्यू कौन सी है हमारे पास छोटी, तो हम लिख देंगे x इज बिलोंग्स टू कौन कौन सी पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो दो वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास जो x की जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला हमारे पास क्या है कॉट है ना, कॉट x है, तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ना। तो जैसे आपने इसको उल्टा किया तो आपके पास वैल्यू में थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर जैसे कॉट x इज इक्वल टू √3 है, ठीक है ना, तो कॉट x इज इक्वल टू √3 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे आप है ना, तो इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने के बाद जो आपके पास वैल्यू मिलेगी तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर कॉट x इज इक्वल टू कितना होगा 1/10 थीटा 1/10 x। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, तो आप इसमें जो है यहाँ पर इस वाले यहाँ पर लिख सकते हैं आप यहाँ पर 10x कितना 10x यहाँ लिख देंगे आप 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6, तब भी आपको ये मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। क्लियर हो गया। और जो मेरे पास n होता है वो क्या होता है बिलोंग्स टू z, n इज बिलोंग्स टू z, ठीक है क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, n इज बिलोंग्स टू z हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने इसे है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि काफी दिया हुआ आपको cosec x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको cosec x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 वैल्यू कैसे मिली आपको माइनस में, तो वैल्यू माइनस में मेरे पास कहां पर होता है sin x है ना, तो माइनस मेरे पास कहां होता है, देखो यहाँ तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिलेगा, तो माइनस के कहां पर मिलेगा, एक तो माइनस के मुझे इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक मुझे मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास वैल्यू होती है वो कितना होती है मेरे पास 180 माइनस कितना होती है 180 प्लस थीटा है ना, 180 प्लस थीटा। और इसमें जो मेरे पास वैल्यू होती है वो कितना होता है मेरे पास 360, कितना होता है बेटा 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, यही होता है क्या, तो 2 पाई माइनस थीटा ये मिलेगा ना, तो 2 पाई माइनस थीटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना होता है मेरे पास है ना, जो वैल्यू होती है थीटा प्लस 90 या थीटा माइनस 90 है ना। तो जो मेरे पास वैल्यू हमने अभी आपको लिखवाई थी यहाँ पर देखो यहाँ पर ध्यान से, तो मेरे पास जो वैल्यू होती है वो कितना होता है यहाँ पर है ना, ये प्लस में मिलता है थीटा प्लस 80 और यहाँ पे कितना होता है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 पाई माइनस के थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया इसको, तो आप 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। और जो है आपको फिर हम वहीं उसी पोजीशन को वहां पर यूज करेंगे यहाँ पर। तो मुझे जैसे दिया हुआ है यहाँ 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पर कितना दिया हुआ आपको 180 प्लस थीटा, तो आप यहाँ पर वैल्यू की अप्लाई करेंगे, इसका मतलब है, तो इसका मतलब आप यहाँ वैल्यू यूज क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी साइन एक्स, तो मेरे पास यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव होना चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 मतलब पाई प्लस इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास पाई बाय 3 है, कितनी पाई बाय 6 है ना, पाई बाय 6, तो कितनी हो जाएगी मेरे पास पाई बाय 6। तो मेरे पास एक वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 और दूसरे उसके लिए क्या मिलेगा मुझे, दूसरी वैल्यू के लिए मुझे क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर निकालते हैं, कितना आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय
11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। तो हमारे पास दो वैल्यू मिली है, x इज बिलोंग्स टू, कौन कौन सी, x इज बिलोंग्स टू, तो मेरे पास वैल्यू मिली यहाँ पर x इज बिलोंग्स टू 7 पाई बाय 6 और दूसरी कौन सी मुझे मिले 11 पाई बाय 6। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, छोटी वाली टर्म के लिए ले लेते हैं, तो कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू करते हैं ना, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा बोलो, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई n प्लस -1 की पावर n, y की वैल्यू कितनी है 7 पाई बाय 6। तो मेरे पास कितना आ गया 7 पाई बाय 6 और वेयर n इज बिलोंग्स टू क्या होता है z, वेयर n इज बिलोंग्स टू z। क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि मेरे पास दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब ये बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके दो, सॉल्व करना है भैया। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसमें ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या, बोलो, लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास लिख दिया मैंने इसको। और आपको पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला जो होता है आपके पास क्या, कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम, जो आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, cos a माइनस cos b का, वो क्या होता है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin a b माइनस a अपॉन 2, ठीक है, sin b माइनस a अपॉन 2। ये देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है cos a माइनस b इक्वल टू 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin a माइनस b अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर देखो हम क्या करें, अगर इसमें से a माइनस b करना चाहेंगे तो आप a माइनस b भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू sin a माइनस b अपॉन 2। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर माइनस का मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले को लगाते हैं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, जैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा मुझे क्या, ध्यान से देखना इसको, है ना। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, तो बेसिकली मेरे पास मिलेगा यहाँ पर माइनस के 2 sin a प्लस b अपॉन 2, इसका मतलब 4x प्लस 2x एंड अपॉन 2 इंटू, तो क्या मिलेगा sin a माइनस b अपॉन 2, इसका मतलब 4x माइनस 2x अपॉन 2 एंड इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या मुझे माइनस के 2 sin 3x इंटू कितना मिला sin x इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये माइनस तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर आके 0 हो गया, माइनस तो हमारा क्या हो गया, इधर आके 0 हो गया। तो जब भैया मेरे पास माइनस 0 हो गया, तो मेरे पास माइनस तो 0 हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं 2 sin 3x इंटू sin x इज इक्वल टू 0। तो 2 sin 3x इंटू sin x इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें दो वैल्यू हमारे पास हो गए, एक तो sin 3x इज इक्वल टू 0 और एक मेरे पास हो गए क्या sin x इज इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है ये, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास कौन कौन सी sin 3x इज इक्वल टू 0 एंड sin x इज इक्वल टू 0। अब इन दो वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसमें देखो मेरे पास sin 3x इज इक्वल टू कितना होता है, मेरे पास sin 0 का मतलब कितना होता है, मेरे पास 90, इसका मतलब पाई बाय 2। ये वैल्यू कैसे मेरे पास पॉजिटिव, है ना। तो वैल्यू कैसे मेरे पास पॉजिटिव, तो मैं इसमें डायरेक्ट बता सकता हूं क्या कि जो मेरे पास वैल्यू मिली है कैसी मिली है, पॉजिटिव। और इसमें जो मुझे थीटा मिला है वो कितना मिला है 0, नहीं आपके पास 0 1 होता है ना, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है कितना बेटा 0 होती है ना। तो आपके पास यहाँ मिलेगा 0, तो हमारा मिलेगा यहाँ sin 0, देखो ना टेबल में 0 प्लस ये समथिंग। तो इसमें आपको 0 मिल गया, तो आप क्या कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 2 की पावर n थीटा। तो आप क्या कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये कितना होगा 0, तो हमारा कितना का थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो मेरे पास आंसर कितना गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या 3x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा की जगह पर 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई। तो हम क्या कह सकते हैं इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। तो मुझे मिला क्या x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन
3। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, दो वैल्यू अलग अलग है ना ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहां मिलेगा साइन x इज इक्वल टू साइन 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 0, तो x इज इक्वल टू कितना मिला, n पाई। तो मेरे पास दो वैल्यू निकल कर आ गई, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3, n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n पाई। कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भाई साहब ये कहना है हमसे कि मेरे पास दिया हुआ है मुझे क्या, cos 3x प्लस cos x दिया हुआ है, माइनस cos 2x दिया हुआ है, cos 2x इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, cos 2x इज इक्वल टू 0 अपने को दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हम उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था। अब इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, किसका फॉर्मूला होता है, बोलिए फॉर्मूला किसका होता है मेरे पास, ये फॉर्मूला cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, cos a प्लस cos b का। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। तो मेरे पास यहाँ कितना आएगा, 2 cos a का मतलब कितना होगा 3x एंड प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2। तो मिलेगा क्या मुझे यहाँ पर 2 cos कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिला मुझे 2x इंटू cos x, 2x इंटू cos x। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो मुझे मिलेगा क्या वैल्यू यहाँ पर, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, ध्यान से देखें, तो मुझे यहाँ मिलेगा आपका कितना, यहाँ मिलेगा मुझे कितना 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x मेरे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या मिला 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो पोजीशन हम लोगों को मिल गई, ठीक है। वो कौन कौन सी, पहली बात, अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 सेकंड। तो इसको क्या हो जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू 1/2। तो cos x इज इक्वल टू कितना मिला 1/2। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इसकी वैल्यू का मतलब कितना हो गया, cos 0 का मतलब कितना होता है बेटा, cos 0 का मतलब हो गया π/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/2, कितना हो गया n 2n प्लस π/2। तो हम यहाँ बता सकते हैं, हमारे पास ये आ गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन करने के लिए cos x प्लस 1/2 को करने के लिए, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 का मतलब कितना होता है कि मुझे यहाँ मिलेगा कितना π/3। तो cos x इज इक्वल टू cos π/3। वैल्यू कैसी बेटा मेरे पास पॉजिटिव, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करना है, x की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास n पाई प्लस माइनस π/3। तो आपका यह क्या आ गया आंसर। तो आपके दो आंसर आ गए, एक ही वाला और एक ही वाला। कॉपी में नोट कर ले, एक स्क्रीनशॉट कोई बच्चा नहीं लेगा, कॉपी में नोट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखो कि यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला था cos में 2 होता है, यहाँ पर 2 लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना, 2n पाई प्लस माइनस π/2, 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो हमारे पास ये होता है। और आपको तो ये पता है ना, n इज बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है, ठीक है ना बच्चों, n इज बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि क्या sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो कितना मिला sin 2x है ना, sin 2x प्लस cos इज इक्वल टू 0। तो आपको मिला sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आपको पता है कि sin 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x इंटू cos x एंड प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो cos x इसमें से कॉमन आ गया, तो क्या मिला 2 sin x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू है आपके पास कितना की cos x इक्वल टू 0, दूसरी आपके पास क्या होगा 2 sin x इक्वल टू -1। तो sin x इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो sin x इक्वल टू -1/2। तो इससे तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई n प्लस माइनस कितना होता है 0 π/2, ठीक है ना। तो एक तो मेरे पास इससे आंसर आ जाएगा, यहाँ पर x लिख सकते हैं आप।
और इससे जो मेरे पास आंसर आएगा वो बेटा देखना पड़ेगा कि माइनस का आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे क्या मिल गया यहाँ पर माइनस का, तो साइन x इज इक्वल टू माइनस के 1/2, तो मुझे माइनस कहां पर मिलता है साइन क्वाड्रेंट के अंदर, देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी कैसे मिलेगा पॉजिटिव, तो आपको कहां मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, कहां पर कितने पे 180 थीटा माइनस या 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर कितना होता है मेरे पास 2 पाई माइनस थीटा, तो कितना मिलेगा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। इसमें चेक कर लेते हैं, मैंने आपको कहां लिखवाया था उसको क्वाड्रेंट का, ये रहा, तो यहाँ कितना होता है मेरे पास 180 प्लस थीटा होता है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर 180 प्लस थीटा कर लो, 180 प्लस थीटा होता है, कितना होता है 180 प्लस थीटा है ना, और 2 पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो इससे दो वैल्यूज निकल कर आएंगे मेरे पास, कौन कौन सी, यहाँ पर लिख लो साइन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा साइन पाई माइनस कितना आएगा साइन पाई माइनस पाई बाय 3, साइन पाई प्लस पाई बाय 6, साइन पाई प्लस पाई बाय 6 क्योंकि वो 30 होता है, तो x की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास n पाई प्लस -1 की पावर n कितना होगा 7 पाई बाय 6, कितना आ गया 7 पाई बाय 6 आ गया। तो इससे हमारे पास एक वैल्यू और आ सकती है, वो भी आप लिख सकते हैं, अगर आपका ये भी आंसर ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो एक इक्वेशन हमारे पास और बनती है, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो कितने की बनेगी आपके पास, एक तो हमारे पास 7 पाई बाय 6 आ गई, और दूसरा मेरे पास क्या आ गई, ये वाला आंसर आ गया, तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी थी, दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, ठीक है ना। वो कौन सी थी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y पाई बाय 2, और एक है 2n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाय 6, ठीक है। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज थी, अब क्वाड्रेंट से इससे हम कर देते हैं सॉल्व, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट का मेन इस्तेमाल है, इसको जरा ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू हम इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे करें क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ने बोला है कि मेरे पास दिया हुआ sec स्क्वायर 2x इक्वल टू sec स्क्वायर 2x इक्वल टू sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है ना। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, तो sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है ना, उसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 2x, तो बेटा sec स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली अगर हम देखें तो फॉर्मूला मेरे पास होता है बेटा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x, ठीक है ना, ये आपको याद है। तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, है ना, ये वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस के tan 2x इज इक्वल टू 1, tan 2x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, tan 2x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ चुका है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस, है ना, tan 2x इक्वल टू ये आ गया। अब बेटा इसमें से देखो 1 से तो 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि मेरे पास tan 2x कॉमन आ गया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर tan 2x प्लस 1 एंड इक्वल टू 0, tan 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर सोल्व कैसे करेंगे इसको, तो tan 2x तो मेरे पास मिला कितना 0, और tan 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू कितना मिला है, ये भी 0 मिला। तो इस दो वैल्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे, टू वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो कहने का मतलब ये है 0 कब मिलता है आपके पास, ठीक ना, तो tan 0 कब मिलता है आपके पास, tan 0 आपको कब मिलता है, tan 0 कब मिलता है जब वो भी 0 होता है, तो इसका मतलब tan 2x इक्वल टू tan 0, तो 2n इज इक्वल टू कितना होता है बेटा n पाई n प्लस 0, तो आप क्या कह सकते हैं tan x इक्वल टू n पाई बाय 2, तो आपको एक तो आंसर ये मिल गया n पाई बाय 2, तो एक तो आपको आंसर मिल गया n पाई बाय 2। और दूसरा कैसे निकालेंगे, हमारे पास ऐसे कि यहाँ पर दिया हुआ tan 2x इक्वल टू -1, tan 2x इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा -1, तो -1 आपको मिला यहाँ पर, तो -1 मिल गया, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं tan 2x इक्वल टू -1 का मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ पर कितना है -1, तो -1 में tan की वैल्यू कब कब मिलती है आपको पता है, तो -1 हमें एक तो मिलती है कौन से क्वाड्रेंट में, अगर हम देखें तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी आपके पास -1 की कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू जो मुझे मिलेगी यहाँ पर
एक तो यहाँ पर मुझे सारी पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ पर मुझे एक तो यहाँ पर मिलेगी आपको नेगेटिव टेन की वैल्यू है ना, और एक यहाँ पर मुझे मिलेगी टेन की वैल्यू नेगेटिव। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गए, 2 पाई माइनस थीटा, और ये वाले कौन सा होगा मेरे पास, पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो पाई माइनस थीटा एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ये हो गया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ कितना मिलेगा, टेन पाई प्लस पाई बाय 2, 10 पाई प्लस पाई बाय 2। तो मुझे कितना मिलेगा, 10 पाई प्लस पाई बाय 2। तो 10 2x इज इक्वल टू 10 2x इज इक्वल टू, तो 10 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 3 पाई बाय 2। तो 10 3 पाई बाय 2। तो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 2, n पाई प्लस 3 पाई बाय 2। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4। तो मेरे पास एक आंसर ये आ गया। आपके पास दो आंसर आ गए, कौन कौन से, एक तो मेरे पास कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया, कौन सा बेटा, ठीक है, एक तो मेरे पास ये आंसर आ गया आपका, और एक मेरे पास ये आंसर आ गया, ये दो आपके आंसर से करेक्ट हो गए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बच्चा, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोला है कि साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स क्या बोला है इसने, साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या बोला है, साइन एक्स, क्या बोला है इसने, साइन एक्स एन प्लस साइन 3x एन प्लस साइन 3x एन प्लस साइन 5x, है ना, 5x इज इक्वल टू 0। तो इन्होंने बोला साइन x प्लस साइन 3x एन प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे कैसे बेटा सॉल्व, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन x और साइन 5x एक साथ ले लो, तो कितना आएगा, साइन x एन प्लस साइन 5x एन प्लस साइन 3x एन प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मेरे पास कौन सा, साइन ए प्लस साइन बी का क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3x इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 2x, ठीक है ना, 2x। तो 2 जा 4 से काटा ना, 2x आ गया। और cos माइनस 2x क्या होता है, cos x होता है, प्लस कितना आ जाएगा बेटा, sin 3x n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर sin 3x बाहर आ गया कॉमन, तो sin 3x मुझे बाहर मिला, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, 2 cos 2x n प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप ध्यान से देखना कि मेरे पास जो sin 3x हो गया वो तो क्या हो गया 0। अब मेरे पास जो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू कितनी होती है इसकी, तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। तो हम क्या कह सकते हैं, 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई अपॉन 3। तो मेरा एक आंसर तो ये हो गया। सेकंड आंसर मेरे पास यहां से निकलेगा, तो इसको ध्यान से देखो, मेरे पास cos x का नेगेटिव होता है, जो मेरे पास cos होता है ना वो कब नेगेटिव होता है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, इसको सॉल्व करते हैं अब। कि मेरे पास जो cos है ना, कि मेरे पास जो cos है वो कौन कौन से में नेगेटिव होता है बेटा, इसमें तो पॉजिटिव होता है ना, और इसमें भी कैसा होता है, इसमें मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है एक तो, और इसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। इसका मतलब मुझे कहाँ नेगेटिव मिला, पाई माइनस थीटा पर एक तो नेगेटिव मिला, और एक मुझे क्या मिला, पाई प्लस थीटा पर नेगेटिव मिला। तो मेरे पास दो आंसर यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, cos 2x इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास माइनस 1/2 का मतलब बेटा 1/2 का मतलब क्या होता है, cos 1/2 का मतलब कितना होता है, कितना होता है, बोलो, π/3 है ना, तो कितना हो जाएगा, π/3 है ना। तो π/3 का मतलब कितना होता है, 60 पे जाता है ना। तो π/3 तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ मिलेगा आपको cos, है ना, तो cos π/3 मिला ना आपको, cos π/3, तो आपको मिलेगा यहाँ पर cos पाई माइनस π/3, cos पाई माइनस π/3। तो आप क्या कह सकते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3 एंड cos 2π/3। तो आप ये कह सकते हैं ना, तो cos 2π/3, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। एक आपका आंसर ये आ गया, और एक आपका आंसर पहले हम कर चुके हैं, उसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। तो ये दो आपके आंसर करेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये दो हमें आंसर निकाल लेते हैं, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो गया अब, ठीक है। तो हमारी यही आज एक्सरसाइज की समाप्ति होती है। तो हमारे पास 3.4 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आज खत्म हो चुका है।
तो कल हम स्टार्ट कराएंगे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक, ठीक है। उसको आप सभी स्टूडेंट्स लर्न कर लेना और कल हम ये चैप्टर स्टार्ट कराते हैं आपका, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।